राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्णा। महाराज एक प्रश्न है मेरा हाँ जी। कि कई साधु संत कहते हैं कि जो इंद्रियों को वश में कर लो तो मन अपने आप वश में हो जाता है, क्या ये ठीक बात है? नहीं, ये तो गीता के विपरीत बात है। जब भगवान खुद कह रहे हैं अब मेरे में क्या लगाना है, किस चीज़ से मेरे में प्यार करना है, किस चीज़ से संबंध बनाना है, तो इसका मतलब हम गीता को नहीं मान के और अपने हाथ पैर की भक्ति बना दी। हाथ पैर की, माला की, कंठी की, एकादशी की, तिलक की, मतलब इंद्रियों की भक्ति, मतलब शरीर की पूजा पाठ और मन आउट। तो भगवान फिर क्या, आप खुद ही तो कह रहे हैं, भागवत भी कह रही है मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्ष है। क्यों कह रहे हैं फिर वो? अरे भगवान और भगवान के अवतार कह रहे हैं, बड़े बड़े रसिक संतों ने भी कहा है, तो फिर उस वाणी को हम ना मान के एक अलग से चीज बना दी। हाथ धो, पैर धो, मुख धो, इधर बैठो उधर बैठो, ये तो देवताओं की सकाम भक्ति के अंदर ये इस टाइप के कर्मकांड के पाखंड टाइप चीजें हैं। भक्ति के अंदर ये नहीं है बिल्कुल भी। भाई आप ये बताओ, आप गंगा जी नहाते हो, कहीं भी जाते हो, कोई तीर्थ करते हो, क्या गंगा जी नहाने से आपके सब पाप कट जाएंगे? मतलब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और आगे पाप करने की प्रवृत्ति नहाने से खत्म हो जाएंगे? ये तो ऐसे ही हुआ, किसी बंद बोतल में मलमूत्र या कोई ऐसी चीज डाल के गंगा जी में डबो दो और 24 घंटे बाद निकालो। अरे उसके तो कारक लगा है। मतलब भक्ति सूक्ष्म शरीर ने करनी है, स्थूल शरीर को नहीं करनी। तो भगवान क्यों कह रहे हैं मन बुद्धि को, आत्मा अपने आप को मान, मेरा अंश मान, और आत्मा के समेत मन बुद्धि को मेरे समर्पण कर दे, मतलब मेरे में लगा दे। भगवान ने हाथ पैर को तो नहीं कहा। तो ये तो उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अरे इंद्रियों को अगर आप काट दो और सुखा दो तो भी मन नहीं रुकेगा कभी भी। और भगवान के फील्ड में, आध्यात्मिक में, सिर्फ मन की बात ही नोट करता है प्रभु। ये पक्का बना लो। लेकिन ये कितने आदमी जानते हैं? अरे ऐसे ऐसे लोग मैंने संत देखे ही बरसाना में, कई बार आश्रम पर आ जाते हैं, महाराज जी आ जाओ। वो लघु शंका, पेशाब, मूत्र त्याग, इसमें भी बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार वो लंगोट बांध रहे हैं। एक नीचे बांधते हैं ना, क्यों बांध रहे हो महाराज जी ये लंगोट? खुले कपड़े पहन लो ना। नहीं महाराज जी इंद्रियां बस में हो जाएंगी, गुरु ने बताया। तो 70 साल तो उम्र होगी भक्ति करते, फिर इंद्रियां बस में क्यों नहीं हुई? अरे मन से तो इंद्रियां चलती हैं, बस में कैसे हो जाएंगी? मायापति जब आएगा, मतलब मन से पुकार कर दो आत्मरति के साथ, तब ये माया की चीजें जाएंगी, हाथ पैर धोने से नहीं जाएंगी। कई जगह तो एक सिस्टम और कर दिया लोगों को बहकाने के लिए। आप व्यापार करते रहो, छल कपट करते रहो, रसोई में जाओ तो कपड़े दो, लेटरिन जाओ तो कपड़े सारे धो करके, सर्दी है गर्मी है, वो ठिठुर रहा बेचारा।
एक बार एक आदमी उधर प्रेम मंदिर में मिल गया हमारे को, एक लड़का। तो उधर महाराज जी का हॉस्पिटल है, उधर वो गया हुआ था। तो बेचारा बीमार, कोई 17-18 साल का लड़का होगा, उसको बार बार बुखार है। हमने पूछा भाई क्या बात है, बहुत कमज़ोर है भाई। तो वो साथ ही बैठा था। उसने कहा महाराज जी बुखार आ जाता है, गुरुजी 4 बजे मेरे को कहते हैं स्नान कर, मेरे को बुखार रहता है। ये तरीका है क्या? वो बेचारा बीमार होके उसको मोती झारा निकल रहा है, लेकिन गुरुजी कहता नहीं 4 बजे जरूर लाना, तब भगवान आएंगे। 4 बजे नहीं आया तो भगवान नहीं आएंगे। शरीर को शुद्ध कर लो, भगवान अपने आप आ जाएंगे। तो ये भ्रम है, ये लोगों को विपरीत दिशा में लोगों ने लगा दिया। ये 100-200 साल से तो ऐसे कांड हो गए, अब खासकर 50 साल में ही। इधर छिट्टे करो, इधर तुलसी के चक्कर काटो, एकादशी रखो, निर्जला रखो, और भगवान कह रहे हैं मन बुद्धि आत्मा के साथ मेरे में लगा दे अर्जुन। हाथ पैर की नहीं कही, मुख की नहीं कही, जीवा की नहीं कही। तो क्या भगवान हमारे को गलत गाइड कर रहे हैं? और उधर भी कहते हैं सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। किसको शरण जाना है? भगवान की मन को। मन की मशीन में ही ये विकार भरे हैं। हाथ पैर तो ये गंदगी है, कितनी बार धोओगे इसको? और ये पेट में तो कितनी गंदगी सारी आन भरी है हर एक आदमी के। ऊपर से जनेऊ टांग लिया, ऊपर से तिलक लगा लिया, ऊपर से माथा का बड़ा बड़ा चिन्ह लगा लिए। ये देखते नहीं तकरीबन 80% इस वृंदावन के ही अंदर जो पुराने मंदिर हैं जिनमें पंडे पुजारी हैं, कितनी लूट खसोट है। और बाहरी तिलक देखो, उनकी बात देखो, वो अलग से दिखती हैं। तो अंतकरण सुख तो मन की भक्ति से होगा। स्वरूप आप मन को गाइड क्यों नहीं करते? उन बेचारों को गलत आचरण में क्यों डाल रहे हो? फिर उनको अभ्यास हो जाता है, बस हाथ पैर धोने में, तिलक कंठी माला में माला टांगने में वो बेचारे अहंकार पाल करके गुरु ने छोड़ दिया उनको। इंद्रियों को और तन को शुद्ध करो, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और वो कहता है मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाय, स्मरण भक्ति प्राण। नवविद्या भक्ति में कहा स्मरण भक्ति नहीं आई तो वो भक्ति अंतकरण शुद्ध नहीं कर सकती। कितने ही करो पूजा पाठ, कितना ही वो करो आप, और चिंतन स्मरण तो मन करता, हाथ पैर करते नहीं। 1000 बार तो बता ली। तो ये गलत प्रोपगंडे हैं। किसी को नियम में डाल के कर्मकांड में एक तो इतना वो है, नंगे पैर फलाना धकड़ा, इनको बेचारों को बता दिया। इतनी लेबर करनी और फल भी कुछ नहीं। कोई ठीक प्रॉपर कर ले तो स्वर्ग। इंद्रियों की भक्ति बता रहा हूं मैं। धर्म कर्म ये लौकिक ये वो भी इसके अंदर आ गए, गौशाला वगैरह, अनाथ आश्रम, ये वो भंडारे वंडारे सब। क्यों? मन तो है नहीं। तो इतनी बड़ी लेबर, उसका फल ज्यादा ठीक करोगे तब स्वर्ग, उसके बाद फिर गधे कुत्ते में। छिड़े पुण्य विशंति मृत्युलोक। तो ज्ञानी की नजरों में, प्रेमी की नजरों में, जो ठीक ज्ञान को जानते हैं, 2 डिपार्टमेंट है ना, शरीर और आत्मा, 2 डिपार्टमेंट हैं। तो मन ने काम करना है। बार बार सारे वेद शास्त्र चिल्ला रहे हैं, उसको गलत सलत करके इन लोगों को भ्रमित मत करो। ये बेचारे इसी कर्मकांड में लगे रहेंगे। फिर बाद में कई बार तो इधर पता नहीं कहाँ से फ़ोन नंबर तलाश के, महाराज जी एक गुरु कह रहा है जी नाम को जप करो, एक कह रहा है जी चुप रह के करो, एक कह रहा है जी मन से करो, कौन सा ठीक है?
कोई कह रहा जी इधर मुख करके करे, कोई कह रहा जी इतने घंटे आसन पर बैठे, और बाद में क्या करोगे? आसन पर बैठने से मन और कहीं होगा तो कुछ मिल जाएगा क्या? वही इंद्रियों की भक्ति। क्या दीनता आ जाएगी? क्या जीवों में परमात्मा देख सकोगे आप? क्या धन से आसक्ति दूर हो जाएगी? आप भक्ति कर रहे हो इतने दिन से, इंद्रियों की भक्ति, हाथ पैर आंख नाक की भक्ति, स्थूल शरीर की भक्ति। भक्ति तो सूक्ष्म शरीर ने करनी है भाई। तो इस टाइप की भक्ति में ना पढ़ करके उसका एक अहंकार और आ जाएगा आपको। मैं ऐसा है तिलक, मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 4 बार नहाता हूँ, फिर तू 1000 बार नहा ले तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? शरीर से आसक्ति और बढ़ेगी। आकाश नहाया नहीं, मन कहीं भी घूमो, विपरीत और हो जाएगा। तो ये इसको वैधि भक्ति कहते हैं, मतलब ये कर्म कांड है एक। और ज्ञानी की नजरों में ये जो वैधि भक्ति या जो कर्म कांड है, जो शरीर की भक्ति है, वो भक्ति है ही नहीं, कि उससे अंतकरण शुद्धि हो नहीं सकती। और अंतकरण शुद्ध करना शर्त है। तो भगवान कह रहे हैं, अरे अर्जुन मेरे में गंदा मन दे दे मेरे को, ये शरीर तू दे दे इस संसार को, ये चमड़ी दे दे, तू आँख कान नाक इनको दे दे, मेरे को तो मन दे दे, गंदा मन, मैं शुद्ध करके तेरे को दे दूंगा बस। कोई पैसा देला ना, कोई पैसा नहीं, और कोई बदले में चीज देनी, कुछ नहीं। बड़े बड़े भोग लगाने, आपके भंडारे करने, ना ना ना। पत्तर पुष्पम तोयम फलम, कोई जल का छींटा भाव से रो करके अर्पण कर दो मेरे भगवान, मेरी सुनो ने। बड़े बड़े फूल बंगले, बड़े बड़ी किश्ती में चला रहे हैं, ठाकुर जी को जल विहार करा रहे हैं, फलाना विहार कराएंगे, मन को विहार कराना है। ठाकुर जी पागल है क्या? ठाकुर जी को जल चाहिए, इस जल से नहाएगा क्या वो? अरे और गोलोक में तो सब कुछ दिव्य होता है, सड़ी हुई चीज का क्या लेना? वो तो कह रहा है भाव चाहिए मेरे को। तो इन लोगों के कर्मकांड की भक्ति में नहीं लगाना चाहिए। हम ये बाबाओं से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सब मन का खेल है, मन 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 करोड़ बार कर लो चाहे, तो ये बिल्कुल गलत है। इंद्रियों को शुद्ध करते करते मन काबू में आ जाएगा, अहंकार और बढ़ेगा। मैं ये नियम करता हूं, मैं ये नियम करता हूं, उसका अंदर से अहंकार आएगा, दीनता नहीं आएगी, झुकेगा नहीं। गो गधा चंडाल कुत्ता ब्राह्मण में परमात्मा नहीं देख सकता, दीनता नहीं आ सकती उसकी। क्यों? भक्ति तो किए नहीं, भक्ति तो मन की होती है, तो आएगी कहां से दीनता? तो भक्ति मन ने करनी है, मन ने करनी है। किसी दशा में करो, नहाओ बगैर नहाओ, बाथरूम में करो, किचन में करो, गंदी से गंदी शमशान घाट पर भक्ति करो, बस मन के अटैचमेंट होने चाहिए। और साथ रूप ध्यान, भगवान का रूप लीलाओं का ध्यान मन से। मेरे सामने है, नाम के अंदर नामी खड़ा है, देख रहा है, जरूर कृपा करेगा, क्यों? मेरा सब कुछ वही है, मैं आत्मा हूं। ऐसे संबंध बना के मन से रो के पुकार लो। और संसार में अपने को अब शरीर मानते हो और इंद्रियों की भक्ति कर रहे हो, काम क्रोध लोभ वही ब्यास आदि, लेना देना, राग द्वेष, और माला टांग ली, रोज कपड़े धो दो, किचन में घुस गए, हाथ पैर धो दो, मर गए। आसक्ति नहीं गई संसार से, अभी वही व्यवहार है घर का जितना भी था, जैसे आम संसारिक करता है। तो क्या फायदा है ऐसे? कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अगर बगैर मन के व्याकुलता के कुछ नहीं मिलेगा। तो खुद तो ये वैदिक भक्ति में जो शरीर के भगत के भाई हैं, साधु, ये लिप्त है, लेकिन दूसरों को तो ठीक गाइड करो। गलत दिशा में क्यों गाइड कर रहे हो? शरीर का धोना वोना पता नहीं, कोई एक्टर एक्ट्रेस ऐसे ऐसे आदमी क्या क्या लगाते हैं, कितनी बार धोते हैं, लेकिन ये गंदगी 1 सेकंड में रोम रोम में गंदगी भरी है। क्या सफाई करोगी इसकी आप?
माला फिरत जुग गया मिटा न मन को फेर। अरे तन की माला नहीं देखेगा, तन की माला को छोड़ दे अगर कोई गुरु ठीक मिल जा, और मन की माला फिर उसको नोट करेगा, तन की क्रिया को नोट नहीं करता। क्यों इनको फंसा रहे हो, क्यों दुर्गति में डाल रहे हो? ये मनुष्य जन्म खू जाएगा, कितना कीमती है, कम से कम गलत गाइड तो मत करो। ये बता दो ना, भगवान के नाम में मेरे से मंत्र ले लिया, कोई नाम रो करके निष्काम निरंतर अनन्य भाव से लो, कोई भी भगवान की उसमें कोई शरीर की वो नहीं है, इधर बैठो उधर बैठो नहाओ धो, गोबर के भरे भगवान का नाम लो, सर्वोत्तर समान निरंतर अंदर बाहर सारा है वो। तो इस डाउट को छोड़ दो और सच्ची भक्ति मन से रो करके पुकारो उसको, और फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।